बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम रहमानपुर था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, मगर यहां रहने वाले लोग सादा और मेहनती थे। सुबह होते ही मस्जिद से अजान की आवाज पूरे गांव में गूंज जाती और लोग अल्लाह की इबादत के साथ अपने दिन की शुरुआत करते। गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक लड़का रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही यतीम था। उसके वालिद का इंतकाल तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। कुछ साल बाद उसकी मां भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन मरने से पहले उसकी मां उसे एक बात हमेशा समझा कर गई थी। उन्होंने कहा था, बेटा, चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन सच और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। याद रखना, अल्लाह सब देखता है और वह ईमानदार लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यह बात यूसुफ के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। समय बीतता गया और यूसुफ बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। खाने के लिए भी उसे रोज मेहनत करनी पड़ती थी। जब वह लगभग 15 साल का हुआ तो उसने फैसला किया कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा और उसी से अपनी रोजी कमाएगा। हर सुबह वह फज्र की नमाज पढ़ता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल गांव से काफी दूर था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ और गहरी खामोशी थी। यूसुफ पूरे दिन मेहनत करके लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बांधकर गांव के बाजार में बेच देता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से वह थोड़ा आटा और खाना खरीदकर अपनी झोपड़ी में लौट जाता। उसकी जिंदगी बहुत सादी थी, मगर उसके दिल में हमेशा सब्र और शुक्र था। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सच्चाई की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, आसमान में हल्के हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। यूसुफ हमेशा की तरह जंगल पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी दूर जाकर एक गहरी नदी में गिर गई। छपाक! कुल्हाड़ी सीधे पानी में डूब गई। यूसुफ घबरा गया। वह भागकर नदी के किनारे पहुंचा और पानी में झांकने लगा, मगर नदी बहुत गहरी थी। उसकी कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वह किनारे बैठ गया और बोला, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? यही एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ियां काटता था। अगर यह नहीं होगी तो मैं काम कैसे करूंगा? वह काफी देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं चोरी नहीं करूंगा और न किसी का हक लूंगा। अगर मेरी मेहनत में बरकत है तो तू ही मेरी मदद कर। अचानक नदी का पानी हल्का सा चमकने लगा। पानी के बीच से एक रोशनी उठी और कुछ ही पलों में एक नूरानी बुजुर्ग पानी से बाहर आए। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून और चमक थी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? यूसुफ ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, उसी से मैं अपना गुजारा करता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊं तो क्या तुम सच बताओगे? यूसुफ ने तुरंत कहा, जी, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बुजुर्ग नदी में गोता लगाकर नीचे गए और कुछ पल बाद बाहर आए। उनके हाथ में सोने की चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? यूसुफ ने उसे देखा। वह बहुत कीमती थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, मेरी कुल्हाड़ी इतनी कीमती नहीं थी। बुजुर्ग फिर नदी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी है? यूसुफ ने फिर सिर हिलाया। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। बुजुर्ग तीसरी बार पानी में गए और एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। यूसुफ खुशी से बोला, जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो।
इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यह कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देता हूं। यूसुफ हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद उसने सोने की कुल्हाड़ी शहर के बाजार में एक सुनार को बेच दी और उससे मिले पैसों से अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर बना ली। उसने अपनी झोपड़ी की जगह एक छोटी पक्की कुटिया बनवा ली और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। लेकिन गांव में हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। करीमुद्दीन नाम का एक लालची आदमी उससे जलने लगा। उसने सोचा कि अगर वह भी वही करे तो उसे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है। वह नदी के पास गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी। फिर रोने का नाटक करने लगा। फिर और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? करीमुद्दीन लालच में बोला, हां, यही मेरी है। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, झूठ बोलने वाला इनाम का हकदार नहीं होता, और वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गए। करीमुद्दीन अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो बैठा। इस घटना के बाद उसे यूसुफ से और ज्यादा जलन होने लगी। उसने अपने दोस्तों जलील और फारूक के साथ मिलकर एक साजिश बनाई। उन्होंने गांव के अमीर व्यापारी हाजी उस्मान के घर से सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली और रात में चुपके से यूसुफ की कुटिया में रख दी। अगले दिन उन्होंने यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मामला काजी के दरबार में पहुंचा और तलाशी के दौरान सचमुच सोने की थैली यूसुफ की कुटिया से मिली। यूसुफ हैरान रह गया, लेकिन उसने शांत होकर कहा, मैं बेगुनाह हूं, अल्लाह सच्चाई जरूर सामने लाएगा। उसे जेल में डाल दिया गया। उसी रात करीमुद्दीन को वही नूरानी बुजुर्ग सपने में दिखाई दिए और बोले, अगर तुमने सच कबूल नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। करीमुद्दीन डर गया, लेकिन सुबह तक उसने चुप रहने की कोशिश की। तभी गांव के एक समझदार आदमी सलीम ने उनकी बातें सुन ली और काजी को बता दिया। दरबार में पूछताछ हुई। आखिरकार करीमुद्दीन टूट गया और उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। यूसुफ को तुरंत रिहा कर दिया गया। काजी ने साजिश करने वालों को सजा देने का आदेश दिया, लेकिन यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। काजी ने पूछा, तुम इन्हें माफ करना चाहते हो? यूसुफ ने कहा, अगर मैं नफरत रखूंगा तो मेरा दिल भी अंधेरा हो जाएगा। उस दिन के बाद उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद यह कहानी राज्य के बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने यूसुफ को महल में बुलाया। उन्होंने उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा, हम तुम्हें जंगलों और गांवों की देखभाल की जिम्मेदारी देते हैं। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मैं यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा। समय बीतता गया। यूसुफ की जिंदगी बदल गई, मगर उसका दिल वही सादा और नेक रहा। सालों बाद एक शाम वह उसी नदी के किनारे बैठा था जहां उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। सूरज डूब रहा था और पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे अपनी मां की बात याद आई, ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। यूसुफ धीरे से बोला, अम्मी, आपकी बात सच थी। ईमानदारी का इनाम जरूर मिलता है। नदी के पानी में हल्की सी लहर उठी, जैसे वह नूरानी बुजुर्ग फिर से मुस्कुरा रहे हों। और उस दिन से रहमानपुर गांव में हर बच्चे को यह कहानी सुनाई जाने लगी कि सच और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, मगर उसका इनाम दुनिया की हर दौलत से बड़ा होता है।